हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आई हूँ जो है सभी पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के लिए के साथ जो है शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। सबरी है, विभावरी है, निशा है या निशीद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आधी रात के लिए कौन सा एक शब्द है, वो शब्द बताना है हमें। आधी रात के लिए, आधी रात का समय जो है इसके लिए एक शब्द है, तो वो डी होगा, निशीत। क्वेश्चन नंबर 2, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। तो जो है रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? बी होगा, नेपथ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो हैं पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है ये। हवन सामग्री है, वन काष्ठ है, शुष्क काष्ठ है या समीधा है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द प्रयोग्य है वो डी होगा, समीधा। क्वेश्चन नंबर 4, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। विश्वंभर, दिग्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सी, दिगंबर कहा जाता है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या पुत्री, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी, सुत। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से, उसे बी, कानीन कहा जाता है, उसे कानीन। क्वेश्चन नंबर 6, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि या मंदाग्नि। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो वो होगा सी, जठरा अग्नि। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए बी होगा, अकिंचन, कुछ भी नहीं, अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 8, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जिसे बुलाया न गया हो, तो सी आंसर होगा, अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 9, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्ष, तपस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 है तो सी आंसर होगा, मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 10, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। युद्ध स्थिवर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा जो युद्ध में, तो सी आंसर होगा, युधिष्ठिर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीविक। क्वेश्चन नंबर 11 जो है जो हमेशा रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? तो शाश्वत कहते हैं, ये आंसर होगा, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 12, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्नीक। क्वेश्चन नंबर 12 है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए जो एक शब्द है, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। प्रपर्ण, अप्रणा, पत्रहीन, अपत्त। क्वेश्चन नंबर 13 है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए डी होगा, अपत्त। क्वेश्चन नंबर 14, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तरणेच्छा, तितृषा, संतरणेच्छा, जलावत्र अनिच्छा।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर है तैरने की इच्छा को बी कहती तृषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शुद्ध शब्द है जीन, हौदा, काठी, बख्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन है उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए जो एक शब्द है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है हमारा आंसर है उसके लिए एक बी होगा होदा, होदा कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16 जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रेम्य, अप्रेम्य, अप्रमाणिक। क्वेश्चन नंबर 16 जो है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसे सी होगा अप्रेम्य, अप्रेम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है तो वो शब्द बताना है कौन सा है, तो ए होगा रिक्त। क्वेश्चन नंबर 18 गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है तो वो शब्द ए होगा पतित। क्वेश्चन नंबर 19 अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, वह शब्द जो है कौन सा है ये बताना है हमें, तो डी होगा कृतार्थ, कृतार्थ है वो शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत के लिए एक शब्द है प्रभाती, विहाग, लोरी, सोहर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों के लिए सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसके लिए जो एक शब्द है वह कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी आंसर होगा लोरी, इसको लोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण, व्याकरणज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है वो कौन सा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सी आंसर होगा व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हमारा बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है जो वो होगा डी होगा अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा अर्वाचीन, युगांतर, युगांत, सनातन। क्वेश्चन नंबर 23 जो है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा सनातन, सनातन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है निर्झर, निर्झर, अजर, अमर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है वो बताना है, सी होगा अजर, अजर है वो शब्द। क्वेश्चन नंबर 25 पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 25 जो है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में देखो ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सी आंसर होगा वायव्य, व्यय कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 26 अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 26 जो है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है, ये बताना है हमें कौन सा जो है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, तो सी होगा अर्ध रोजगार। क्वेश्चन नंबर 27 जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांत, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमें जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है वो कौन सा शब्द है,
आक्रांत है, आक्रामक है, अयोध्या है या अनाक्रांत है। क्वेश्चन इसका डी आंसर होगा अनाक्रांत है। क्वेश्चन नंबर 28, जो बहुत मंद गति से काम करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूची, सत्वर, मंदाक्रांता। जो है ये देखो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 जो है जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए तो ए होगा मंथर, मंथर है। क्वेश्चन नंबर 29, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 29, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए जो है सही शब्द क्या है ये बताना है हमें, कौन सा जो है तो ए होगा विवेकी है, विवेकी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्यांश को एक शब्द में कह सकते हैं द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किम कर्तव्य विमूढ़, द्विधाग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके तो सी होगा किम कर्तव्य विमूढ़ आएगा इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।